क्या आप भी बर्नआउट फील करते हो या कभी लगता है कि शायद आप गलत रास्ते पर हो? एक पल रुकिए और सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ? और जवाब आता है, मुझे नहीं पता। पेरेंट्स चाहते हैं, सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर जवाब है क्योंकि मुझे सच में ये पसंद है, इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, ऑब्जर्व कीजिए, शायद आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाए। पार्ट 1, रियलिटी चेक। बर्नआउट थकान नहीं है, एक सिग्नल है। आज लाखों स्टूडेंट सुबह उठते हैं, कोचिंग जाते हैं, रात तक पढ़ते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। उन्हें लगता है मैं वीक हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन सच क्या है? ये वीकनेस नहीं है, ये बर्नआउट है। बर्नआउट तब नहीं आता जब आप ज्यादा काम करते हो, बर्नआउट तब आता है जब आप बिना मतलब के काम करते हो। एक वॉरियर पहाड़ तोड़ सकता है अगर उसे पता हो कि दूसरी तरफ क्या है, लेकिन वही वॉरियर एक छोटी दीवार भी नहीं तोड़ पाता अगर रीजन क्लियर ना हो। ये बॉडी की लिमिट नहीं, पर्पस की कमी है। आपका बर्नआउट आपको तोड़ नहीं रहा, आपको रोक रहा है। कह रहा है रास्ता गलत है, मुड़ जाइए। पर्पस के बिना डिसिप्लिन पनिशमेंट लगने लगता है, और पनिशमेंट में कोई ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। आप अपना करियर कैसे चूज करते हैं? दो तरीके होते हैं, या तो प्रेशर से या अट्रैक्शन से। प्रेशर मतलब पेरेंट्स चाहते हैं, सेफ ऑप्शन है। और अट्रैक्शन मतलब आप किसी फील्ड के टॉप 1% को देखते हैं और डिसाइड कर लेते हैं मुझे भी यही बनना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप एंड रिजल्ट देख रहे होते हो, प्रोसेस नहीं। आपको सक्सेस दिखती है, स्ट्रगल नहीं। और जब आप बिना समझे एंटर करते हैं तब आप सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि बिना पर्पस के कोई भी 10 साल का गेम नहीं जीत सकता। हाउ टू फाइंड पर्पस इजी नहीं है, लेकिन क्लियर है। कभी आप बर्नआउट हैं तो एक ब्रेक लीजिए। स्टेप 1, टेक ब्रेक। सिर्फ पढ़ाई से नहीं, एक्सेप्टेशन से। थोड़ा रुककर खुद के साथ टाइम स्पेंड करो और समझो आपके फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट है। स्टेप 2, वो मोमेंट याद करो जब आपको टाइम का पता ही नहीं चला आप क्या कर रहे थे, वही डायरेक्शन हो सकता है। स्टेप 3, फॉलो क्यूरियोसिटी। जो चीज आपको रात तक जगाए रखे उसमें कुछ तो है, इंटरेस्ट ही आपका कंपास है। स्टेप 4, किसी भी बात को सीरियसली लीजिए। 90 दिन तक फुल डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, नो डिस्ट्रक्शन, नो एक्सक्यूज। फिर देखिए क्या आप थक रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं। अगर थक रहे हैं शायद पाथ गलत है, और स्ट्रगल के बाद भी रुकना नहीं चाहते, वही आपका डायरेक्शन है। जब आपका काम आपकी आइडेंटिटी से मैच नहीं करता तो हर दिन एक फ्रिक्शन होता है। आप उठते हैं, काम शुरू करते हैं, लेकिन अंदर से रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि आपका माइंड पूछ रहा होता है ये मैं क्यों कर रहा हूँ। और जब इसका आंसर नहीं मिलता तब धीरे धीरे आप काम नहीं कर रहे होते हो, सिर्फ खुद को फोर्स कर रहे होते हो। पर्पस एक इंजन है, डिसिप्लिन उसका फ्यूल है। फ्यूल कितना भी डाल लो, अगर इंजन नहीं है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। पहले पर्पस क्लियर करो, फिर डिसिप्लिन अपने आप आएगा। और जब पर्पस होता है, सुबह उठना स्ट्रगल नहीं लगता, प्रिपरेशन लगता है। फेलियर एंड नहीं लगता, फीडबैक लगता है। रिजेक्शन इंसल्ट नहीं लगता, डायरेक्शन लगता है। यही डिफरेंस है बर्नआउट और ब्रेक थ्रू में। अगर आपने अपना सही रास्ता ढूंढ लिया और उसे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया तो सक्सेस ऑलमोस्ट तय है। और अगर फेल भी हुए तो आपको मिलेगा रेजिलियंस, जो हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जो आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है जिसे आपने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है। आपका माइंड एक ब्लैंक कैनवास है, लेकिन सोसाइटी ने उसमें एक छोटा फ्रेम बना दिया और कह दिया बस इतना है। यह सच नहीं है। दुनिया की हर बड़ी चीज किसी ऐसे इंसान ने बनाई जिसे शुरू में इम्परफेक्टफुल कहा गया, लाइक आइंस्टाइन। शायद आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो अब भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। और एक और सच, बहुत सारे करियर और पाथ अब भी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसीलिए हो सकता है आपका इंटरेस्ट किसी ऐसे काम में है जो अभी नया हो, जहाँ लोग कम है और रास्ता क्लियर नहीं है, लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। लेकिन वो तभी बाहर आएगा जब आप डरना छोड़ देंगे। आज रात एक काम करना, एक डायरी लेना और ये 3 सवाल लिखना। फर्स्ट, कौन से काम करते वक्त मुझे टाइम का पता नहीं चलता। सेकंड, कौन सी चीज मैं करना चाहता हूँ मगर डर की वजह से नहीं कर रहा। थर्ड, अगर पैसा और लोग इशू ना हो तो मैं क्या करता। इन्हीं आंसर में आपका रास्ता छुपा है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये आंसर इमोशन में नहीं, क्लियरिटी में लिखिए, क्योंकि हर फीलिंग सच नहीं होती, लेकिन हर सच फील होता है। इसलिए अपने आप से होनेस्ट रहिए, ना ज्यादा इमोशनल ना ज्यादा लॉजिकल। जो रियल है वही लिखिए, क्योंकि आखिरी में डिसीजन भी आपका होगा और रिजल्ट भी। याद रखिए, पर्पस के साथ काम करेंगे तो थकेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। पर्पस के बिना इंसान काम नहीं करता, खुद को खींचता है। और जब आप खुद को खींच रहे होते हो तब आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते हो, सिर्फ सरवाइव कर रहे होते हो। अगर आपने अपना पर्पस ढूंढ लिया तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती, और अगर नहीं ढूंढा तो दुनिया आपको चलाएगी।
मिलते हैं एपिसोड 4 में, जहाँ अपन बात करेंगे रेजिलियंस की। थैंक यू।